हेलो गाइस, क्लास 10th कैसे हैं आप सब। तो आज हम साइंस क्लास 10th बायो का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी जो आपको पढ़ना है वो आपको ये देखना है कि किस तरीके से लाइफ की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। तो फिर लाइफ की प्रोसेस आपने स्टार्ट हुई थी, उसके बाद उसमें लाइफ की क्या एसेंशियल नीड्स हैं, हम किस तरीके से हमारी जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से फुलफिल होती है वेरियस नीड्स के थ्रू। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। बाकी आपने इसका ओरिजिन वगैरह क्लास 9th में आप पढ़कर आ चुके हैं, आई थिंक आपको वो सब याद होगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्लाइड शुरू होता है। तो ये बोलता है कि द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन देर आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। वो बोलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेंटेनेंस है वो पर्टिकुलरली चला आता है, इधर हम उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट ना दें तब भी। जैसे कि हम बैठे हैं क्लास के अंदर और इफ़ वी आर जस्ट अस्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। हम बोलते हैं हम क्लास के अंदर बैठे हैं लेकिन सडनली हमें झपकी आ गई, हंसिएगा मत स्टिल दैट इज़ आर मैनेजमेंट। जब हमारी बॉडी थक जाती है उसे ऑटोमेटिकली नींद की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब हमारी बॉडी को हमारे शरीर से टॉक्सिक रिलीज़ करने होते हैं तो हम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। और जब हमारी बॉडी में सडनली कुछ गलत चला जाता है तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है। दैट इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म। हमारी बॉडी का हमें बचाने का एक तरीका है, वो डिफेंस मैकेनिज़्म है। हमें वॉमिट होता है ना, तो दैट इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ आवर बॉडी। फीवर आ जाता है तो वो भी डिफेंस मैकेनिज़्म है। एलर्जी हो जाती है, दैट इज़ टू डिफेंस मैकेनिज़्म। तो ये बचाव का तरीका है हमारे शरीर का, ठीक है। अब ये लाइफ प्रोसेस चाहिए क्यों होती है, देखिए ये चाहिए होता है ताकि हम कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में है और वो डैमेज कर रही है चीज़ों को, डे टू डे लाइफ में वो हमें डैमेज कर रही है और लंबे इंस्टेंट में यानी आगे चलकर वो बहुत बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है और लाइफ साइकिल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, एंड कर सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि चाहे कोई नई चीज़ बन रही हो चाहे कोई चीज़ टूट रही हो, इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज़ होती है। और हर ऑर्गेनिज्म में इसका अलग अलग फंक्शन होता है। ह्यूमंस में अलग होगा, जानवरों में थोड़ा अलग होगा, चिड़ियाओं में थोड़ा अलग होगा, ठीक है। आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस फंगस इन सब में अलग अलग होगा, ठीक है। और इनका एनर्जी लेने का तरीका भी अलग होगा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग होगा, है ना। जैसे प्लांट्स आपके मिट्टी में से चीज़ें खाते हैं, हम थोड़ी मिट्टी लेके निकल जाएंगे और हमें वो हमारी सारी नीड्स फुलफिल कर लेंगी, ऐसा नहीं होता ना। हमें अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, हर किसी का न्यूट्रिशन अलग है, ठीक है। अब अगला है जैसे हाउ लाइफ ग्रोज ऑन अर्थ। ज़िंदगी किस तरीके से आगे बढ़ती है हमारी अर्थ पे। देखिए हर डिफरेंट साइज़ के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिल जाते हैं। एक वायरस जो कि हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, कोरोना वायरस कितना छोटा सा है, तबाही मचा के रखी है ना, नाक में दम करके रखा है इसने। उसी तरीके से सोचिए इतना छोटा सा वायरस और एक तरफ हम ह्यूमंस, इतने बड़े बड़े एनिमल्स, जिराफ, एलिफेंट्स। तो बहुत छोटे से वायरस से लेके बहुत बड़े एलिफेंट तक हर किसी में लाइफ साइकिल बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, ठीक है। अब अर्थ में जितने भी जो अर्थ में जो साइकिल चलती है वो चलती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स से, जिन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। यानी हमारे लिए जो ज़रूरी है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से जो कार्बन साइकिल है, ऑर्गेनिक साइकिल है, वो चलनी बहुत ज़रूरी है। यानी हम अगर एक लकड़ी को जलाओगे उससे क्या निकलता है, कार्बन। इंसान को जलाओगे उससे क्या निकलता है, कार्बन। एक पत्ती को जलाओगे क्या बनता है, कार्बन। तो ये कार्बन बेस्ड चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ इन अर्थ में चलाने के लिए। जैसे ग्लूकोज की फॉर्म में हम लोग, एनर्जी हमारी किसके फॉर्म में चलती है, ग्लूकोज की फॉर्म में चलती है। कैसा मॉलिक्यूल है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्थ पे ज़रूरी हैं और इनकी अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोसेस है, ठीक है। अब सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। हमारी बॉडी को पता है क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ऑफ केमिकल फैक्ट्री। मतलब ये खुद में एक बहुत बड़ी केमिकल्स की फैक्ट्री है। इसमें इतने सारे केमिकल्स पाए जाते हैं इनसाइड आवर बॉडी। अगर हम उन्हें सही से डील कर लें तो काफ़ी सारी चीज़ों से हम आसानी से
पीछा छुड़ा सकते हैं। जैसे बहुत सारी आजकल लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी होती है, जैसे खाया बैठा सो गए, फ़ोन चलाया बैठा, तो मतलब वर्कआउट नहीं है। हम लोग जितना खाना खाते हैं उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते और उसे अपनी बॉडी में ही एक्सेस एनर्जी के रूप में रहने देते हैं। बॉडी में हमेशा एक्सेस एनर्जी अगर रह जाएगी तो वो फैट, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती है। तो हम दिन भर में जितना खाना खाते हैं उतना खाना हमें अपनी बॉडी से बाहर ले आना होता है। अब हर समय हम लोग अपना पेट खाली करने तो जा नहीं सकते इन द सिंपल टर्म्स, तो हमें क्या करना पड़ता है, स्वेटिंग होनी चाहिए। आप पानी पीजिए, आपको स्वेट काफ़ी आना चाहिए। आप वर्कआउट करिए हीट के फॉर्म में एनर्जी। अब रनिंग करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मुझे लू जाना है, नहीं ना। आप रनिंग करते हैं तो उसमें एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और स्वेट। यानी एक तो आपकी शरीर से गर्मी निकल रही होती है बाहर की तरफ, और दूसरा आप लोग क्या करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, पसीना बहाते हैं अपना। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इस पूरे दौरान चलती रहती है। अब आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले, इस पे नहीं जाते हैं। तो हमारा जो सोर्स है, बहुत सारे सोर्सेस है जैसे हम बॉडी के बाहर से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन हम बॉडी के बाहर से लेते हैं, ग्लूकोज हम बॉडी के बाहर से लेते हैं, ठीक है। अब इन सबको जो रिक्वायर करता है दैट इज़ रेस्पिरेशन बहुत ही बड़ी प्रोसेस है हमारी लाइफ को कंटिन्यूटी में चलाने के लिए, ठीक है। आपको पता है जब आप सांस लेते हैं वो सांस सिर्फ आपके लंग्स तक नहीं जाती, हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं जब आपको उबासी आती है दैट मीन्स आपका जो ब्रेन है वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और उबासी लेने का सिंपल मतलब होता है कि आपका जो ब्रेन है उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं तो उससे भी आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ताज़ी हवा में घूमते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब प्लांट्स के लिए जितना ज़रूरी CO2 है, उसी तरीके से हमारे लिए उतना ही ज़रूरी क्या है, ऑक्सीजन है। आई थिंक मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा पा रही हूँ अभी। टाइम टू टाइम जब आप NCERTs पढ़ने के हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप खुद ब खुद कॉम्प्लेक्स टर्म्स को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपने देखा होगा जैसे हम हैं ह्यूमंस, आप खुद सोचिए, मैं बोलती हूँ आप सांस कहाँ से लेंगे तो आप बोलते हैं नाक, सुनेंगे कहाँ से, आप बोलते हैं नाक, खाएंगे कहाँ से, मुंह से, है ना, चलेंगे किससे, पैरों से। तो मेरा कहने का मतलब है आपकी हर लाइफ एक्टिविटी को करने के लिए बेसिकली क्या बना हुआ है, अलग अलग वो बने हुए हैं, सेल्स बने हुए हैं और अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स बने हुए हैं, है ना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो उसमें सब चीज़ एक ही चीज़ में हो जाता है, जैसे वैक्यूल होता है। अब आप वो लगाइए, बैक्टीरिया लगाइए, वो सिंपल एक वैक्यूल होता है। मतलब कैसा होता है, एक जैसे पानी से भरा गुब्बारा ले लीजिए, वैसा कुछ होता है वो, ठीक है। उसी के अंदर उसका डाइजेशन भी चल रहा है, उसी के अंदर उसका एक्सक्रीशन भी चल रहा है, उसी के अंदर उसका रिप्रोडक्शन भी चल रहा है, डिफ्यूजन भी चल रहा है। तो लाइफ की जितनी प्रोसेस हैं उसकी उसी के अंदर चल रही हैं, ठीक है। अब जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में इनके पास कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जैसे कि मतलब ऐसा कोई सेपरेट ऑर्गन नहीं होगा कि फूड किससे खाना है, उसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे करनी है, रिमूव किससे करना है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसके लिए उसकी पूरी जो बॉडी होती है, जैसे मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ, आप कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। ये देखिए, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस तरीके से ऐसा दिख रहा है। इसको थोड़ा डिज़ाइनदार बना दे ताकि अच्छे समझ आए, ठीक है। अब ये बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना, ये पूरा, और ये पूरा एक वैक्यूल्स है, बस इतनी है इसकी बॉडी, नाक मुंह कुछ नहीं होता इसके पास, ठीक है। अब इसे खाना लेना होता है, अभी हम पढ़ेंगे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जब ये खाना खाता है, माना यहाँ पे फूड है, ये फूड है, चॉकलेट खाई इसने माना, ठीक है, चॉकलेट खाता नहीं है बोल रही हूँ, तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को एडजस्ट करेगा इस तरीके से, और इस खाने को ग्रैस्प कर लेगा और यहाँ पर ले आएगा, और उसके बाद वापस से अपना जैसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसा था ना, ऐसा था, इसने यहाँ से क्या करा, खाने को ग्रैस्प किया और उसके बाद वो वापस से अपनी जगह पे को आ गया, ठीक है। अब इसे एक्सक्रीट करना है तो सिंपल उसी तरीके से करेगा। ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पानी है, माना पानी है, तो ये क्या करेगा, यहीं से अपनी स्किन होगी या जो होगी उससे क्या करेगा, यहीं पे से डिफ्यूजन शुरू कर देगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो भी जहरीले
प्रोडक्ट्स हैं अपनी स्किन से बाहर निकाल देगा। और इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर इसे डिवाइड होना है, ठीक है, अगर इसको डिवाइड होना है तो ये सिंपली क्या करेगा, इस तरीके से अपने आप को सेपरेट करेगा और 2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सेपरेट होंगे, अगेन 2 में ब्रेक हो जाएंगे, ये भी सेपरेट होगा, अगेन 2 में ब्रेक हो जाएंगे। इस तरीके से अपना क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन साइकिल चलाते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि किस तरीके से एक ही बॉडी सरफेस से सारे काम कर ले रहे हैं। इन्हें नाक मुंह हाथ की ज़रूरत नहीं होती हमारी तरह, ठीक है। अब वहीं हम यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि हर सेल एक ही फंक्शन नहीं करता और ना ही हर सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। जैसे मेरा लीवर है, उसका काम है टॉक्सिक्स को एब्जॉर्ब करना। अब जो मेरा ये क्या लीवर है, यही मेरा एक्सक्रीट आउट का काम कर लेगा? नहीं, इसके लिए किडनीज बनी है। या सांस लेने का काम लीवर करना शुरू कर देगा? नहीं, इसके लिए लंग्स बने हैं। पंपिंग का काम कोई और कर लेगा? नहीं, उसके लिए हार्ट बना है। डाइजेशन का काम कोई और कर लेगा? उसके लिए स्टमक बना है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर स्टेप को पूरा करने के लिए अलग अलग क्या बने हुए, सेल्स बने हुए, उनसे मिलके ऑर्गेनल्स बने हैं और उन्हीं से मिलके क्या है बने हैं, बाकी ऑर्गन्स बने हैं हमारे, ठीक है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन सोर्स का यूज़ करता है एनर्जी जनरेशन के लिए, जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, ध्यान सुनना, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे सोर्सेस को यूज़ करता है तो उस टाइम पर खाना तो बनता ही बनता है। जैसे ग्लूकोज, हमने खाना खाया, अब आप सोचते होंगे आपने रोटी खाई आपको एनर्जी मिली। नहीं, अगर वो रोटी पूरी की पूरी बेनिफिशियल होती तो आपको सुबह सुबह वॉशरूम नहीं भागना पड़ता, है ना। दैट मीन्स हमारा शरीर उसे रिजेक्ट कर रहा है, बाहर भेज रहा है। और रिजेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है। अगर वो बेनिफिशियल होता तो हमारी बॉडी में टिका रहता, है ना। तो हमें क्या ज़रूरत होती है कि अगर कोई भी चीज़ कार्बन और ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल्स को यूज़ कर रही है तो अपने आप में से क्या करेगी, टॉक्सिक्स को निकालेगी। आप समझ सकते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो जितने क्वालिटेटिव चीज़ें नहीं बनती शरीर के अंदर, उससे कई ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज़ें बन जाती हैं। और डिस्ट्रक्टिव चीज़ें क्या होती है, जैसे फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। आजकल आप एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम सुन रहे होंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं? जस्ट बिकॉज ये फ्री रेडिकल, जो बेकार चीज़ें टॉक्सिक के रूप में शरीर से बाहर ना जाके हमारे ही शरीर में रोटेट करती रहती हैं, उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। और इस तरीके से एक्सक्रीशन प्रोसेस चलती है। अब अगला है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। अब बोलता है डिफ्यूजन प्रोसेस, पहले तो आप डिफ्यूजन को समझिए क्या होता है, ठीक है, ये इसी में कंफ्यूज रहेंगे वरना। देखिए डिफ्यूजन क्या मतलब होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे आप, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से आप लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब ये हायर कंसंट्रेशन क्या होता है, देखिए, माना ये गंदा पानी है, ठीक है, गंदा पानी है और ये साफ़ पानी है। तो इसमें पानी, इसमें भी था पानी, इसमें भी पानी, ठीक, अभी दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। इसमें मैंने गंदगी ऐड करना शुरू कर दी तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया ना, मतलब इसके लिक्विड पार्ट में ज़्यादा क्या आ गई, इम्प्योरिटीज़ आ गई। यानी मैं ऐसे कहूँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट याद है ना, बेसिकली नहीं भी याद तो मैं बता देती हूँ। सॉल्वेंट मतलब जिसमें घोला जाता है, सॉल्यूट मतलब जिसको घोला जाता है। इसमें क्या हो गया, सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ गई तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, जब भी हाई कंसंट्रेशन वाली चीज़ होती है वो डिफ्यूजन के दौरान लो कंसंट्रेशन वाली चीज़ की तरफ मूव करने लग जाती है। समझ आया आपको मैंने क्या बोला, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ उसका मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये जो मैंने बताया, डिफ्यूजन इज नॉट इनफ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब डिफ्यूजन हमारे लिए क्यों नहीं ज़रूरी होता। अब आपसे मैं आपसे बोलती हूँ, आपने खाना खाया, आप सुबह लू मत जाइए, अपनी स्किन से बाहर डिफ्यूज़ कर दीजिए। आपकी स्किन भी, आपकी बॉडी भी तो हाई कंसंट्रेशन है और बाहर की जो हवा है वो लो कंसंट्रेटेड है, आप यहाँ से बाहर भेजिए। ऐसा कर सकते हैं आप, बोलेंगे नहीं। क्यों मैं इसीलिए नहीं कर सकता, क्योंकि जो बॉडी ऑर्गन मेरा एक्सक्रीशन के लिए बना है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं। हाँ, इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारी स्किन होती है जिससे स्वेट बाहर निकलता है, बिल्कुल निकलता है ना। हाई कंसंट्रेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है, स्वेट बाहर निकलने लगता है ठंडी तरफ, और हमें क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, हमारी बॉडी को नेचुरली फिर ठंडा करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो हर सेल हमारा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट डिफ्यूजन की प्रोसेस से नहीं गुजर सकते, ठीक है।
अगला है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समवन इज अलाइव। अगर आपसे पूछा जाए कोई जिंदा, आप कैसे बताएंगे? वो फ़ोन चला रहा है, वो टीवी चला रहा है, पबजी खेल रहा है, ऐसे नहीं। तो डिसाइड करने के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे आप बोलेंगे उसका मूवमेंट होता है, लेकिन हमेशा नहीं। प्लांट्स तो मूव नहीं करते ना, करते हैं। अब आप बोले ज़रूरी थोड़ी है, अपनी प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते, लेकिन वर्टिकल मूवमेंट करते हैं। छोटे होते हुए बढ़ते जाते हैं, यानी ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं, वर्टिकली मूव करते हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। कोई चीज़ रेस्पिरेट कर रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ सांस ले रही है, सांस छोड़ रही है, दैट इज़ लिविंग। कोई भी चीज़ रिप्रोड्यूस कर रही है, यानी नई चीज़ को जन्म दे रही है। ह्यूमंस बच्चे पैदा करते हैं, प्लांट्स नए प्लांट्स पैदा करते हैं सीड्स के थ्रू। अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो दैट इज़ उनमें लिविंग सिग्नल है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सक्रीशन और बहुत सारे एसिमिलेशन, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि कोई चीज़ जीवित है, ठीक है। अब व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। बताइए मुझे कौन कौन से रॉ मटेरियल आप बाहर से यूज़ करते हैं, आपकी बॉडी के पास नहीं है? क्या क्या होते हैं? वाटर, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, मेजर और माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे आप ओलिक एसिड बोल देते हैं, सिट्रिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेजर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर हम इन्हें बोल देते हैं। ये क्या चीज़ें हैं जो आप बाहर से लेते हैं, आपकी बॉडी नहीं बनाती ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये जैसे क्या बोलता है, देखो, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, मेजर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या है? बाहर से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, ठीक है। तो ये आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया हो गाइज। आगे का जो टॉपिक है वो बोरिंग नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम हर ऑर्गन का फंक्शन जानेंगे, और पता है इसको पढ़ने के बाद आप खुद को डॉक्टर समझने लग जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्योंकि होता है सबके साथ, बस 9th की बायोलॉजी जितनी बोरिंग थी 10th की उतनी ही इंटरेस्टिंग है, आई एश्योर। ठीक है। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फैमिली में ऐड करिए। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।